घर की बहुओं को सताने के सिवा, उनको परेशान करने के सिवा ये बुआ, चाची और सासू का कोई काम नहीं बचा है क्या? अभी फिलहाल जाने अनजाने में रीत जब से घर वापस आई है, पहले तो उन्नति ने उन्हें जेल पहुंचा दिया, लेकिन चलिए वो छूट कर घर वापस आ भी गई, तो अब बुआ उनके पीछे पड़ गई हैं। तेल वेल गिरा दिया है फर्श पे और रीत का तो हाल बड़ा बुरा चल रहा है फिलहाल। जो जो तुमने कहा एक एक बात सच है, वो सब मैंने किया है, बल्कि मैंने तो और भी बहुत कुछ किया है जिसकी तुम्हें भनक भी नहीं लगी। हाँ, मैंने नीता को छत से धक्का दिया, लेकिन मैं क्यों मानूं जो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम मुझसे छोटी छोटी बातें मुझे मजबूर करके क्यों मरवाना चाहती हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ, प्लीज। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी बुआ जी अपना रंग बदल लेती हैं। अब रीत को बुआ जी की सच्चाई के बारे में पता चल गया है। रीत के सामने बुआ जी ने अपने सारे काले कारनामे कबूल भी कर लिए हैं। अब ये सब देखकर रीत को लगा कि अब तो बुआ जी का पर्दाफाश हो ही जाएगा, लेकिन रीत आप यहाँ पर बहुत गलत है। देखिए, राघव के आते ही बुआ जी ने ऐसा रंग बदला कि रीत भी देखती रह गई। मुझे लगा तुम मेरा दुख बांटने आई हो, तुम तो मेरे चेहरे पर नमक छिड़कने आई हो। कैसे मान लो जो मैंने किया ही नहीं। तुम मुझे छोटी छोटी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती ना। फटक से दिमाग चलता है, कभी कभी मुझे लगता है उसेन बोल्ट से भी अगर किसी का दिमाग तेज़ चलता है तो वो बुआ जी का चलता है। ऐसे दिमाग ज़र्र घूम जाता है अंदर कुछ, और वो पूरी बात को पलट देती है। पहले प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं करती तो फिर वो चैलेंज कर देती है कि चलो अब तुम साबित करके दिखाओ, क्योंकि साबित तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी। और वर्ड बोलने में और करनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। राघव के सामने आने के बाद बुआ जी की तो ओवर एक्टिंग ही शुरू हो गई। अब देखिए, रीत को सच पता चल गया है। उसने बुआ जी से ये कह भी दिया है कि बहुत जल्द ही सबके सामने वो उनका पर्दाफाश करेगी। लेकिन भाई बुआ जी भी यहाँ कम नहीं है। बुआ जी ने रीत को चैलेंज कर दिया है कि वो जो भी करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन वो अपना सच राघव के सामने कभी भी कबूल नहीं करेंगी। मैंने वसीयत के पेपर्स बनवाए, मैंने राघव से उन पेपर्स पर साइन भी करवाए, और जायदाद हासिल करने के बाद मैं राघव को मारना चाहती थी। ये भी मेरे ही दिमाग की उपज है। पर इतना सब कुछ जान के तुम करोगी क्या? क्योंकि साबित तो तुम कुछ नहीं कर सकती। राघव कभी भी मुझे मुजरिम ठहरा कर उस कटघरे में खड़ा नहीं करेगा जिसकी वकील भी तुम हो, जज भी तुम। क्योंकि सामने से राघव आता दिखाई दे गया, तो राघव के सामने तो वो कभी कन्वेंस नहीं करेगी, कभी नहीं कहेगी कि मैंने कुछ ऐसा, मेरी कोई अलग से मोटिव रहता है, या मैं कुछ अलग ख्याल रखती हूँ, या कुछ अलग सोच है मेरी जिसमें मैं तुम्हें तबाह कर देना चाहती हूँ। वो तो वो राघव के सामने, दुनिया के सामने बोल सकती है, अपने बेटों के सामने बोल सकती है, लेकिन राघव के सामने कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे पता है कि वही उसके तुरुप का पत्ता है और यही उसे बचा कर ले जाएगा। फिलहाल रीत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो राघव को ये कैसे यकीन दिलाए कि घर में अब तक जितनी भी साजिशें हुई हैं ना, जो भी हुआ है वो सब कुछ बुआ जी ने किया है। देखिए, जब से रीत घर में वापस आई है उसके साथ भी कितनी साजिशें हो रही हैं। किचन में उन्नति ने तेल गिरा दिया था और उसकी वजह से रीत को चोट लग गई है। अब रीत, आपसे हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द आप बुआ जी का पर्दाफाश कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बुआ जी और उन्नति की साजिशें तो रुकने वाली नहीं हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।